फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की तरफ, प्रोसेस की तरफ, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होगा, पहले हम इसकी एक समरी देख लेंगे और उसके बाद इसके जो दो मेन स्टेप्स हैं, यानी लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, उनकी डिटेल की तरफ चलेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पढ़ा था कि एनर्जी का सोर्स होगा सन, और सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी अवेलेबल होगी जिसको प्लांट्स यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब यहां पर दो इसके मेन स्टेप्स हम पढ़ेंगे। पहले स्टेप के अंदर ये लाइट एनर्जी कैप्चर होगी और कैप्चर होने के बाद ट्रांसफॉर्म होगी इनटू द केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी की जो दो फॉर्म्स यहां पर बनेगी, वो दो फॉर्म्स कौन सी होंगी? दीज विल बी द एटीपी एंड NADPH। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन आप लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं एज NADPH2। तो ये दो केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे इस फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप के दौरान। अब अगर हम इसके रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाएं, तो रिएक्टेंट्स में एक तो लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस इज द रिएक्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और सेकेंडली इट विल रिक्वायर वाटर। ठीक है, वाटर भी इस फर्स्ट फेज के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब यहां पे वाटर के इन्वॉल्व होने का मतलब यह है कि इसकी ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होगी, यानी वाटर की ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज हुई, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ इट विल बिकम द पार्ट ऑफ NADP और उससे NADPH2 बन जाएगा। इन रिएक्शंस की लोकेशन अगर हम देखें तो दैट विल बी ग्रेना। ग्रेना विल बी द साइट फॉर दीज रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस के अंदर क्योंकि लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इन रिएक्शंस को हम कहेंगे लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इस फेज को हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लस आप लोग देख रहे हैं कि इस फेज के दौरान लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो इसीलिए इस फेज को हम एनर्जी कन्वर्जन फेज का नाम भी देते हैं, कि इसमें एनर्जी लाइट से केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब हम चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। सेकंड फेज के अंदर आपने याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्टेंट का रोल प्ले करेंगी, और ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी? कार्बोहाइड्रेट की। यहां पर लाइट का डायरेक्ट रोल नहीं होगा, इंस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस विल बी इन्वॉल्व्ड। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है कि ATP और NADPH2 के अलावा तीसरी चीज जो यहां पर रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगी, और अल्टीमेटली CO2 विल टेक हाइड्रोजन and electrons and energy and will transform into the carbohydrate। एक चीज मैं और आपको यहां पे बताता चलूं कि जो ATP है which is going to be involved in this phase, इस ATP ने इस सेकंड फेज के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करना है, और वो कौन सी एनर्जी होगी? अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी होगी। जबकि NADPH ने यहां पर जिन कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करना है उनमें एक तो होंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ये। सेकेंडली ये प्रोवाइड करेगा इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको याद होगा आपने पढ़ा था कि इसी फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की वजह से होती है, तो इट विल प्रोवाइड इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी भी प्रोवाइड हो रही है। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि इस सेकंड फेज के अंदर
एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो आपने याद रखना है कि एनर्जी दोनों प्रोवाइड करेंगे, बोथ एटीपी एंड NADPH2। अगर आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, तो वो सिर्फ NADPH होगा। अगर आपसे पूछते हैं हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ NADPH होगा। इसीलिए जो NADPH है, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जबकि इसके अपोजिट जो एटीपी है, एटीपी को हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर का मतलब क्या है कि इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम वापस आते हैं कि इस सेकंड फेज के लिए एक तो एटीपी रिक्वायर्ड होगा, दूसरा NADPH रिक्वायर्ड होगा और तीसरा CO2 रिक्वायर्ड होगा, और इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट। इन रिएक्शंस की लोकेशन की तरफ अगर हम जाएं, दैट विल बी स्ट्रोमा, यानी लाइट रिएक्शंस अकर एट द लेवल ऑफ ग्रेना एंड डार्क रिएक्शंस अकर एट द लेवल ऑफ स्ट्रोमा। और इन रिएक्शंस के ये मुख्तलिफ नेम्स आपने याद रखने हैं कि यहां पर क्योंकि लाइट एनर्जी का डायरेक्ट रोल नहीं है, बल्कि लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, तो हम इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम इनको कहते हैं डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस का ये मतलब नहीं है कि ये डार्क में होते हैं, इसका मतलब होगा कि दीज रिएक्शंस डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद इसको जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सप्लोर किया था, दैट वाज मेल्विन केल्विन, और ये रिएक्शन साइक्लिक वे में होते हैं, सो वी आल्सो कॉल इट एज केल्विन साइकिल। इस रिएक्शन की जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगी, जो सबसे पहला कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनेगा, वो होगा 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं। और इस फेज के दौरान केमिकल एनर्जी की अनस्टेबल फॉर्म कंजर्व हो जाएगी स्टेबल फॉर्म के अंदर। एटीपी इज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी, और इसी वजह से इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन फेज का नाम भी देते हैं कि दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये ओवरऑल आपने समरी याद रखनी है, इस डिटेल हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन के लिए एक तो लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और इसकी 3 प्रोडक्ट्स होंगी, ऑक्सीजन, एटीपी और NADPH। इसकी लोकेशन होगी ग्रेना, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसी तरह सेकंड फेज जो डार्क रिएक्शंस हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसमें एटीपी, NADPH और CO2 होगा, इसकी प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट होगी, लोकेशन स्ट्रोमा होगी, और इसके लिए ये मुख्तलिफ नेम हम यूज करते हैं। इसको आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं 2 बेसिक स्टेप्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और केल्विन साइकिल। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम प्रेजेंट है, और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना के लेवल पर थाइलाकॉइड्स मौजूद हैं जिन पर क्लोरोफिल अटैच्ड होगा। तो ये ग्रेना वाटर को यूज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी, इससे एटीपी और NADPH बनेगा। एटीपी और NADPH स्ट्रोमा के लेवल पर केल्विन साइकिल के अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। CO2 यहां पर एंटर होगी, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा, और ADP और NADP प्लस दोबारा ग्रेना की तरफ चले जाएंगे ताकि मजीद इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को यहां पर ला सकें। तो ये ओवरऑल इसकी समरी है। अब चंद क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये आपके सामने 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं एज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और ग्लूकोज। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉमनली, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इट एक्ट्स एज रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शंस। तो आपने लाइट रिएक्शन के लिए 2 रिएक्टेंट्स पढ़े थे, लाइट और वाटर।
और यहां पर उनमें से वाटर अल्फा पे मौजूद है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शंस। आपने पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है, दैट वुड बी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में यहां पे ग्लूकोज है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन ग्लूकोज बन जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इट एक्ट्स एज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस की आपने 3 प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, ऑक्सीजन, एटीपी और NADPH। तो यहां पे उनमें से एटीपी प्रेजेंट है, तो एटीपी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अदर देन एटीपी डैश इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के लिए आपने 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, एटीपी, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटीपी के अलावा NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होंगी। यहां पर ऑप्शंस में हमारे पास NADPH नहीं है, तो करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें ऑप्शंस ये होंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। इनके डिफरेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेना इज द साइट फॉर, वो आपने अभी समरी में देखा है कि इट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शंस, तो आंसर होगा लाइट डिपेंडेंट फेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो आपने डार्क रिएक्शंस के लिए पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर यहां पे लाइट इंडिपेंडेंट फेज हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इट यूजेस एटीपी एंड NADPH, वो भी आपने अभी पढ़ा है कि ये यूज होते हैं डार्क रिएक्शंस के अंदर, तो आंसर होगा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ, वो भी आपने अभी पढ़ा है, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस।